नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। दोस्तों, और शेख हसीना की 23 जनवरी को करी गई स्पीच आज बांग्लादेश के अंदर बहुत मिर्ची लगा रही है। बहुत बड़ी बड़ी धमकी भी देने का प्रयास कर रहा है बांग्लादेश। एक तो चिढ़ा बैठा है हमारे ऊपर आईसीसी ने, जो इनको लात मार के बाहर निकाल दिया है T20 से, उसको लेके। और अब शेख हसीना भी यहाँ से बैठ के भाई इनकी सच्चाई दिखा देती है ना, तो इस बुड्ढे को बहुत मिर्ची लग जाती है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि मामला है क्या, ये दोबारा से सुर्खियों में आ गया है और क्या कहा है शेख हसीना ने ऐसी बात, और उस पर बांग्लादेश का रिप्लाई क्या रहा है। दोस्तों, आए दिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा टुटपुंजिया सा देश भी भारत के सामने बोलने में बहुत चुकुर बोल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है। यूएस ने तख्ता पलट कराया है, पाकिस्तान सपोर्ट करे पड़ा है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम T20 ये मैच से सीख रहे हैं इस बात से कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक बंदूक चलाने के लिए कंधे की तरह उपयोग किया जा रहा है। पर क्या किया जाए, समझ में तो कमी है। आपको बताऊं 2024 से शेख हसीना भारत के अंदर रह रही हैं, जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलटा है। अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, अच्छा खासा देश बढ़ रहा था, बल्कि लोग ऐसे वीडियो बनाने लगे थे कि भारत को सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि किस प्रकार से जीडीपी में हमसे तेज बढ़ा चला जा रहा है। पर क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों के मन में जागरूकता यह है कि शेख हसीना दबा रही है, बर्बाद कर रही है, ये वो, और लेके आ गए किसी तरह तख्ता पलटा के इस समय की इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे मोहम्मद यूनुस को। जब से यूनुस आया है, तब से भारत के साथ रिश्ते खराब करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर प्रकार से, चाहे हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर आग लगा के किसी तरह से मारना हो, या उनके साथ बहुत ही बेरहमी से उनका बुरा हाल करना हो, या उनके परिवारों का बुरा हाल करना हो, या सड़कों पे आके सारे बुरी तरीके से अपनी नौकरी सब छोड़ के सड़कों पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इलेक्शंस को डिले कराना। बहरहाल हाल फिलहाल खबर निकल के आई है कि फरवरी के अंदर 12 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर। और तभी पॉलिटिकली कोई जानते हो ना, जब इलेक्शंस आते हैं तभी कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो बांग्लादेश रिएक्ट शार्पली टू शेख हसीना दिल्ली स्पीच। तो आप कहेंगे कि शेख हसीना की दिल्ली स्पीच है क्या? आपको बता दूं दोस्तों, जब से शरण लेके बैठी है शेख हसीना भारत के अंदर, तब से बांग्लादेश को लगी पड़ी है मिर्ची। वहां पे उनके ऊपर डेथ सेंटेंस, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट, जो मन है वो लगा दिया है, और कई बार भारत से मांग चुका है शेख हसीना को। हालांकि भारत उनको देने को लेकर स्टैंस में हमेशा चुप ही रहा है और कभी उन्होंने बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करा। लेकिन अभी पहली बार ऐसा देखने को मिला कि शेख हसीना ने यहाँ पे, जो एग्जाइल में 2024 से हमारे पास रह रही हैं, उन्होंने यहाँ अपना पहला पब्लिक एड्रेस किया सिंस लिविंग बांग्लादेश। और आपने अभी कुछ दिन पहले ANI के साथ उनका इंटरव्यू तो देखा होगा। अभी न्यू दिल्ली के अंदर गैदरिंग में इन्होंने इनका मैसेज ऑडियो में के तौर पर एड्रेस किया गया और वाइडली ऑनलाइन सर्कुलेट भी हुआ। पूरे ऑनलाइन जब फैला तो अपने मैसेज और अपनी स्पीच में ये शेख हसीना कह रही थी कि देखो, जो इंटरिम सरकार आज के टाइम पे लीड कर रहा है मोहम्मद यूनुस, वो एक करप्ट, एक भ्रष्टाचारी, एक फॉरेन सर्विंग और एक इलीगल तरीके की सरकार है। जो कि बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य यूं इस तरीके से है कि शेख हसीना ने शुरुआत में ही कहा था कि वेस्ट की एक कंट्री है जो हमारे यहाँ का आइलैंड चाहती है और ना देने पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और ये बात बहुत चर्चा की बनी भी थी, और हमने देखा कि किस प्रकार से वाकई चीजें गड़बड़ हो गई और आके बैठ गई पपेट गवर्नमेंट, जो कि मोहम्मद यूनुस की। बहरहाल, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार गवर्नमेंट है, एक फॉरेन सर्विंग है और एक इलीगल है। और हम देख भी रहे हैं आज बांग्लादेश की जो हालत हो गई है हर तरीके से, वो साफ इनके शब्दों को सत्य दर्शाती भी है। उसके अलावा इन्होंने बांग्लादेशियों से ये अर्ज किया कि आप सब लोग उठिए, एक साथ आइए, और ये लिबरेशन वॉर, एक बार आप 1971 में आजादी पाए थे, उससे आप थोड़ा जागरूक हुई और उठा के फेंक दीजिए करंट लीडरशिप को। बांग्लादेशी भी आज को समझने को नहीं मान रहे, उनके इतिहास को बदल दिया गया है। ये वैसे व्यक्ति जो इनके पिताजी थे, जिन्होंने आजादी दिलाई थी, उनकी सारी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। तो यूनुस ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि हर प्रकार से बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान वो कैसे था वो जरूर पढ़ाए, लेकिन जो इतने लोग मारे गए बहू बेटियों के साथ, न जाने किस प्रकार की करतूतें हुई, उन सब के हट के जब बांग्लादेश बना, उसको हम दिमाग से वॉश कर दें आज के युवा के सामने। इन्होंने शेख हसीना यही कहा है कि भैया आज जो सरकार है उसे उठा के आप फेंको और एक साथ खड़े हो जाओ। क्लेम करती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन वो पॉसिबल तब तक नहीं होंगे जब तक ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। और साथ में अभी भी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से बार बार कुछ ना कुछ कर रहा है, ये चाहता है कि इलेक्शंस किसी तरह से डिले हो जाए, क्योंकि ये अपनी सत्ता, अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। ये कहती है कि जो है यूनाइटेड नेशंस को
आना पड़ेगा, इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जो इस समय पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसके अंदर बांग्लादेश में। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के तो खुद ही हाथ पैर कटे हुए हैं। वेनेजुएला के ऊपर अटैक हो जाता है, दुनिया भर में सीरिया, IS, ईरान सब कुछ हो जाता है, तो उनके तो चचा हैं, वैसे भी पिताजी हैं US, तो ये तो कहती हैं इनका मन है, कह रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि भैया देखो, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, औरतों को, वल्नरेबल सिटीजन्स को, ये बहुत जरूरी है बांग्लादेश के अंदर। और वाकई हर बार भारत द्वारा भी कहा गया, एक बार स्ट्रिक्ट तरीके से अगर भारत कह दे तो इनकी पोपली जो है टाइट हो जाएगी, पर हर बार बांग्लादेश की तरफ से यही स्टेटमेंट आती है, वो जो है वो क्रिमिनल था, वो जो है वो चोर था, वो जो है डकैत था, इसलिए मारा गया, किसी पे आग लगा दी, अरे वो ऐसा था, किसी को सड़क पे मार दिया, अरे वो तो ब्लास्फेमी का केस था। मतलब कुछ भी बना रहे हैं बांग्लादेश की सरकार जो है। अच्छा, आपको बताते हैं 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस हैं, जिनमें BNP पार्टी के लिए हमारी तरफ से जो है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब मिलके भी आए थे। अब बांग्लादेश की सरकार का रिएक्शन आता है, जब इतना कुछ हो जाता है तो बांग्लादेश की सरकार कैसे रिएक्ट नहीं करेगी? 4 दिन के मेहमान, उड़ेगा तो है ही है वो भी बुढ़ा। तो उसने कहा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया, जो हम पता है भारत की तरफ से भी यही चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू करो, दबदबा दो इनको, इनकी क्या हैसियत है भाई। लेकिन भारत भी इस समय ना दोनों हाथ पैर से एकदम कटा बैठा है कि रुक जाओ, अभी शांत रखो, पैसा जरूरी है। अगर हमने ज्यादा लकड़ी लेके अपने आप को फैला दिया, क्योंकि सीख ले लिया हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एनीवेज, यहाँ पे वो जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहते हैं कि देखो सरप्राइज है, हम तो शॉक्ड हैं कि इंडिया ने अलाउ कर दिया ये शेख हसीना को बोलने के लिए, किसी पब्लिक इवेंट में अपने जमीन दी है, अपनी धरती दी है बोलने के लिए, और ये एक डेंजरस काम किया है। ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज करते हैं भारत को कि हसीना ने बोला कैसे, पॉलिटिकल स्पीचेस कैसे दी दिल्ली में बैठ के, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑफ बांग्लादेशी रिपीटेड रिक्वेस्ट, कि बार बार बांग्लादेश कह रहा है कि इनको वापस भेजो बायलैटरल ट्रीटी के तहत। आप भेज तो नहीं रहे हो, लेकिन आप अलाउ कर रहे हो अपनी जमीन को कि ये शेख हसीना जो है कोई भी बातें पॉलिटिकल रेफरेंस में बोल सकती है। उसके अलावा इवेंट ये कॉन्ट्राडिक्टिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स को है। ये जो इवेंट है वो आप देखिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए एक देश की कंट्री को दूसरे देश की कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में, तो इन्होंने कैसे बोल दिया, ये तो भाई एक नॉर्म्स है, कोई देश वाला दूसरे को नहीं बोल सकता। अरे ये बात जाके US को बोल के दिखाओ, झापड़ मार मार के तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। तो आप ये बात समझ रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब ये कहानी आपको बताऊं, शेख हसीना की सरकार को पलटा गया था तख्ता 2024 में। उसके बाद ढाका के कोल्ड डे इनके ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ वाला डेथ सेंटेंस इनको दिया है, और सारा दुनिया भर का नाटक जो कि आपको बता चुके हूँ। अभी फिलहाल कहानी ऐसी है कि इनका पहला जनरल इलेक्शन 2024 के बाद होने वाला है। अब 12 फरवरी को इंटरिम सरकार मोहम्मद गधे यूनुस के सामने अवामी लीग जो हसीना की पार्टी, उसको बैन कर दिया है कंटेस्ट करने से। आपको पता होगा, बढ़िया से हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक और इंसिडेंस चल रहा है, आपको मालूम है, एक यूथ लीडर जो था वो शरीफ उस्मान हादी, उसके बाद भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे कि भारत ने मारा है। उसके बाद खैर उसके भाई ने खुद ही कहा कि ये सारा कुछ यूनुस की सरकार का किया हो। तो एक तरीके से भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है आज के टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के अंदर। अभी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होते चला जा रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल डिजायर और अपनी सत्ता के लिए, जो कि वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो इंपैक्ट है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे भी बहुत पड़ रहा है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, दुनिया भर की चीजें आज बांग्लादेश जो झेल रहा है वो अपनी इसी चीज झेल रहा है जो पाकिस्तान ने कहने में आ रहा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दूसरे का उपयोग करता है, जैसे कि वो अपना उपयोग दूसरों से करवाता है। लेकिन ये बातें इन्हें कैसे समझाएं? वही वाली बात है, गड्ढे में गिरे हैं, नाली का कीड़ा नाली कोई पसंद करता है। उसके अलावा बायलैटरल नॉर्म्स की बात है, सारी चीजें हैं, कहानियां हैं। आई होप आपको ये चर्चा में चल रहा था शेख हसीना और उनका रिप्लाई क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके QR को स्कैन करके अगर आप मुझे डोनेट करके इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स आपका नाम लूंगी मैं। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी व्हाट्सएप पे 9919785532 बात करिए। @SIRF सेल्स पे भी आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट SIPs हो, चाहे हो आपका एक्सीडेंटल या फिर लाइफ इंश्योरेंस, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, इसमें आप 500 रुपीज से 1 करोड़ तक का अपना लाइफ कवर कर सकते हो। इस नंबर पे बात करिए और मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे आपको 20% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह मुझे फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।